हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम संविधान के अनुच्छेद की 45 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका प्रावधान है। सी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355 का क, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का क, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद जिसमें यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, अब संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, इसे अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद जिसमें संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है, यह अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। बी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 93, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में उल्लेखित है, यह अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति जो है मिलती है। ये इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। संविधान के अनुच्छेद जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन है, यह अनुच्छेद 155 में निहित है। डी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। 16 प्रश्न देखते हैं। माफ करिएगा, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21।
भारत संविधान के अनुच्छेद जिसमें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है, यह आर्टिकल 18 में अंतर्निहित है। सी इसका सही उत्तर है। 18 अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी अनुच्छेद 135। भारत संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान जिसमें है वह अनुच्छेद 324 है। 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ये इसका सही उत्तर है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत की संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। भारत की संविधान के अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 पे वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान जिस के अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार जो है बच्चों के शोषण से जो संबंधित है, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित वर्णित है। बी इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 से 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 से 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55 से 61। संविधान के अनुच्छेद जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है यह अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। सी इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी अनुच्छेद 235, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जो घोषणा है, इसका वर्णन अनुच्छेद 252 में अंतर्निहित है। बी इसका सही उत्तर है। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 280 में अंतर्निहित है। हर 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन होगा, ऐसा उल्लेखित है। डी इसका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद जिसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 315 में अंतर्निहित है। डी इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान का प्रावधान है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 335, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 335 में वर्णित है। ये इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद जिसमें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में वर्णन है, यह अनुच्छेद 76 में वर्णित है। सी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। भारत के संविधान के अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। सी डी इसका सही उत्तर है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 188, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 233, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। बी इसका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 181, ऑप्शन बी अनुच्छेद 113, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 180, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसके अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में वर्णन है, वह अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है। सी इसका सही उत्तर है। वित्त आयोग का गठन की स्थापना हर 5 वर्ष में होती है।
20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 178, ऑप्शन बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में वर्णित है। सी इसका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन है यह अनुच्छेद 148 में वर्णित है। ए इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 144, ऑप्शन सी अनुच्छेद 89, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद जिसमें संसद का गठन का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 79 में निहित है। सी इसका सही उत्तर है। 23वां प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन है, यह अनुच्छेद 66 में वर्णित है। ए इसका सही उत्तर है। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन है, यह अनुच्छेद 50 में वर्णित है। ए इसका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का क, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें मूल कर्तव्य का वर्णन है, यह अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 से 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 28, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18। संविधान के अनुच्छेद जिसमें समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, यह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32।
संविधान के अनुच्छेद जिसमें यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, यह अनुच्छेद 32 में निहित है। डी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अनुच्छेद 32 में अंतर्निहित है। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन है, यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। बी इसका सही उत्तर है। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है, वह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में वर्णन है, यह अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ए इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। संविधान के अनुच्छेद जिसमें कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिरोध के बारे में वर्णन है, यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। सी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 24 के तहत बालकों को काम करने की प्रावधान नहीं दी गई है। 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद जिसमें भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ होगा। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद जिसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में वर्णन है, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है। 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद जिसमें धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ए इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग और यहाँ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध का वर्णन है। 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, यह अनुच्छेद 32 में है। अल्प संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये इसी अनुच्छेद को में वर्णित है। बी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद जिसमें 16 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 का क में वर्णित है। सी इसका सही उत्तर है। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता के अनुच्छेद में अंतर्निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 का क, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19 का क में वर्णित है। बी इसका सही उत्तर है। 39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। संविधान के अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जिस अनुच्छेद में वर्णित है वह अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। डी इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 354, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा है का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 360 में वर्णित है। ए इसका सही उत्तर है।
यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान दिया गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 126, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 145, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का क। भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह अनुच्छेद 48 के क में वर्णित है। डी इसका सही उत्तर है। 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें भारत की विदेश नीति का वर्णन है, यह अनुच्छेद 51 में अंतर्निहित है। सी इसका सही उत्तर है। 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 17 में अंतर्निहित है। डी इसका सही उत्तर है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है। 45वां प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 495 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, ऑप्शन डी 497 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह 395 से ज्यादा हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर 395 कुछ अनुच्छेद अगर बढ़े भी तो वो 395 के क ख में ऐड हो सकती है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो 395 और 12 अनुसूचियां हैं। ये थे रहे महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद के 45 प्रश्न। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं इसी तरह की वीडियो आपको लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।